चक्र का स्पेशली हम देखेंगे यहाँ पे बंगाल विभाजन 1905 का और आपका स्वदेशी आंदोलन को देखेंगे, ठीक है। और डिटेल से देख के हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें हम तो बताया जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने जो है 20 जुलाई 1955 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। कब? तो 20 जुलाई 1905 को किया गया था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक आपका ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत आपका घोषणा कर दी गई, ठीक है। इसमें आपका बताया जा रहा है कि इसमें आगे बताया जा रहा है कि इसमें जो है ऐतिहासिक आपका जो है बहिष्कार प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया और इसी के बाद जो है वो बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में जो है भंग आपका विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर के प्रारंभ हो गया। आगे बताया जा रहा है कि 16 अक्टूबर आपको क्या होता है कि 1905 को क्या होता है कि बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया और इस दिन जो है पूरे बंगाल में आपको क्या किया गया तो आपका शोक दिवस मनाया गया। उसी के अलावा अगर रविन्द्रनाथ टैगोर के ने आपके सुझाव पर जो है संपूर्ण बंगाल के इस दिन जो है राखी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात करें विभाजन के बाद क्या होता है कि बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बढ़ जाता है और पूर्वी बंगाल आपका और असम को मिलाकर के एक नया प्रांत बनाया गया जिसमें आपका राजशाही था, चटगांव था, ढाका आदि सम्मिलित थे। इस प्रांत का अगर बात करें तो मुख्यालय ढाका में था और विभाजन के दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल, उसके अलावा जो है उड़ीसा और आपका बिहार शामिल थे। बंगाल का विभाजन की अगर बात करें तो आपका जो है लॉर्ड कर्जन ने, जिसका टाइम पीरियड लॉर्ड कर्जन का 1899 से लेकर के 1905 के काल में है और 1905 में क्या होता है कि आपका किया गया था, ठीक है। यानी लॉर्ड कर्जन के काल में जो है वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किया जाता है। इसी तरह से सर एंड्रयूज हेडरसन लीथ फ्रेजर जो थे वो आपके भारतीय सिविल सेवा अधिकारी थे और इन्होंने आपका 1903 से 1908 तक जो है आपका बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी, ठीक है। 5 सालों तक हो गया। आगे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें आपका बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और रविन्द्रनाथ टैगोर आपका स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे और पूर्व यानी आपका ईस्ट और वेस्ट यानी पूर्व और आपका पश्चात के मध्य जो है वो पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक आपका बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। उनका मानना था कि पश्चिम ने जो है पूर्व को समझने से पश्चिम ने जो है पूर्व को समझने में गलती की और वह दोनों के साथ असामंजस्य का मूल कारण है, ठीक है। परंतु इसका यही कारण नहीं था कि पूर्व भी पश्चिम को समझने में गलती करे, ठीक है। ये उनका बोलना था रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि बंगाल विभाजन की अगर बात करें तो आपको प्रस्ताव के विरोध में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक जो रहते कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका को 13 जुलाई 1905 के अंक में सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि लोगों को अपने सरकारी माल का बहिष्कार करना चाहिए और शोक मनाना चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों और सरकारी संस्थाओं से जो है सभी संपर्क तोड़ देने चाहिए। उनके इस सुझाव का समर्थन जो है बागेरहाट यानी जो जिला खुलना है तो वहाँ पे 16 जुलाई 1905 की जनसभा द्वारा किया गया। ऊपरी तौर पे अगर बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया गया था, किंतु वास्तव में यह मुख्य कारण क्या था तो बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को क्या करना दुर्बल करने के लिए किया गया। तत्कालीन वायसराय जो थे लॉर्ड कर्जन के अनुसार जो है वो आपका अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनच्युत करना और आपका सिंहासन से हटाना और आपका बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में स्वदेश आपका कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण बंगाल विभाजन था और इस अवधारणा के प्रस्तुतकर्ता जो थे वो आपके अरविंद घोष, लोकमान्य आपके बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय थे।
आगे बताया जा रहा है कि ये लोग जो थे आपका स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु दारवाडी गुट इसके विरुद्ध था। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश विशेषकर बम्बई और पुणे में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब और आपका यूपी में सैयद हैदर राजा ने आपका दिल्ली में, चिदम्बर पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में आपका नेतृत्व किया था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के समय अगर बात करें तो आंदोलन के प्रति जो है जन समर्थन एकत्र करने के उस उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि महिलाओं का इसमें क्या था, सक्रिय रूप से भाग लेना था, किंतु किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय जो थे वो आपका स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है वो आपका वंदे मातरम, उसके अलावा आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना। ठीक है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जो थे वो आपका स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने जो है 4 महीने तक जो है भारत में रह कर के मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और आपका डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी, और बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट ऑफ इन इंडिया नामक एक पुस्तक के रूप में जो है आपका संपादित किया था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि आपका राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर के इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की थी। इसके बाद जो है वो आपकी प्राच्य कला मूल्यों का पूर्ण जीवन एवं आपका आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। दिसंबर 1911 में क्या होता है कि ब्रिटिश सम्राट आपका जो थे जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन के समय जो है इसके स्वागत हेतु दिल्ली में क्या होता है कि एक दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को जो सम्राट के बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, और जो है साथ ही कलकत्ता की जगह जो दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि घोषणा के अनुरूप अगर बात करें तो बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया, और आपका उड़ीसा और आपका बिहार जो है 1912 में जो है अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ दोनों को, और इससे अलग कर दिया गया। ठीक है, असम को एक नया प्रांत बनाया गया जैसा कि इसकी स्थिति 1874 में थी। ठीक है, और सिलहट को इससे जोड़ दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं, MCQ को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका निम्नलिखित में से सबसे बाद में कौन सा हुआ था, बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में होता है। ठीक है, ये 1793 में होता है स्थायी बंदोबस्त। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। उपर्युक्त घटनाओं में अगर बात करें तो सर्वप्रथम 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की स्थापना की और आपका जो है प्रणाली लागू किया, और आपका लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है 1798 से 1905 का टाइम पीरियड लॉर्ड वेलेस्ली का रहा था। भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने जो है वो आपका अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने हेतु हड़प नीति का क्या किया, प्रयोग किया, और बाद में सबसे बाद में लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था, तो ये आपका 7 अगस्त 1905 को आपका जो बंग भंग विरोधी आंदोलन आपका स्टार्ट किया जाता है। बी हो गया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को है जो बंगाल विभाजन के निर्णय को क्या किया, आपका बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 को क्या होता है कि कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन को विधिवत घोषणा कर दी गई, और इसमें जो है ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। उसी के बाद से जो है बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में जो है बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर के प्रारंभ हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन हो गया। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे बताया जा रहा है क्या
कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय जो है 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित आपके लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका जो है बी हो जाएगा, बंगाल विभाजन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 16 अक्टूबर 1905 के बारे में बात किया जाए, बी हो जाएगा, देख भी सकते हैं। बंग भंग के बाद आपका कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो ये स्वदेशी आंदोलन था, बी हो गया। 5 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो आपका घोषणा कब हुई थी? तो ये आपका जो है वो आपका 19 बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 19 जुलाई आपका 1905, 19 और 20 भी बोलते कभी कभी, 1905 को किया जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बंगाल विभाजन का निर्णय जो है निर्णय की घोषणा जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा 20 जुलाई 1905 को किया गया था, परंतु कुछ प्रमुख लेखकों द्वारा इस तिथि यानी 19 जुलाई 1905 दिया गया था। ठीक है, 19 जुलाई 1905 को दिया गया, जिसके आधार पर बीपीएससी ने जो है अपने प्रारंभिक और अंतिम कुंजी को ए आपका माना, ए विकल्प को ही माना था। आगे देखते हैं, आगे बताया 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो आपका लॉर्ड कर्जन था, तो 6 का बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है आपका बंगाल विभाजन के बारे में। लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड 1899 से लेकर 1905 के काल में आपका वर्ष 1905 में किया गया था। इसके निर्णय की घोषणा जो है 20 जुलाई 1905 को की गई थी, और आपका 16 अक्टूबर 1905 को क्या होता है कि आपका लागू हुआ था। और वर्ष 1911 में के दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई। आगे देखते हैं हम लोग। आगे बताया जा रहा है क्या कि बंगाल विभाजन करने वाला आपका गवर्नर जनरल कौन था? तो कर्जन था, ए हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयू फ्रेजर था, तो ए हो जाएगा, आपका 8 का ए हो जाएगा। सर एंड्रयू फ्रेजर जो था आपका जो है सर एंड्रयू हेडरसन लीथ फ्रेजर जो है भारतीय सिविल सेवा के जो क्या थे अधिकारी थे, और इन्होंने जो वर्ष 1903 से लेकर के 1908 तक जो बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी, और आपका बंगाल विभाजन 1905 की घोषणा में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ठीक है, 9 नंबर प्रश्नों को देखिए। 9 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो बंगाल विभाजन 1905 के विरुद्ध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया, तो 19 का ये हो जाएगा। बंगाल के विभाजन 1905 के विरुद्ध में किए गए प्राथमिक आंदोलन का नेतृत्व जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं आपका पूर्व एवं पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो RN टैगोर जी थे, सी हो जाएगा 10 नंबर प्रश्नों का। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के क्या थे? आलोचक थे। ठीक है, और तथा पूर्व एवं पश्चात सभ्यता के एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक भी थे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि 11 नंबर प्रश्न, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र थे, बी हो जाएगा। देख सकते हैं कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव जो है सर्वप्रथम बांग्ला पत्रिका संजीवनी के आपके संस्थापक जो थे वो कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका 13 जुलाई 1905 में के अंक में दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया था कब? तो 1905 के टाइम में बंगाल विभाजन। देख लेते डिटेल में। बताया जा रहा है कि लॉर्ड कर्जन जी ने आपको 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप जो है 7 अगस्त 1905 को जो है वो कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इस बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें जो है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को जो है राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है बंगाल का विभाजन मुक्त किया गया था तो आपका बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, तो आपका 13 का सी हो जाएगा। चलिए डिटेल देख लेते हैं।
ऊपरी तौर पे जो है, यद्यपि अगर बात करें, ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में बंगाल विभाजन मुक्त बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को क्या करना, दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय की अगर बात करें, लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह आपका प्रयास कलकत्ता के सिंहासन च्युत करना और आपका बंगाली आबादी का क्या करना, बंटवारा करना था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहाँ से जो है बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन हुआ था और आपका जो है साजिशें रची जाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको बताना है कि यहाँ पे बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से कार्य प्रारंभ किए थे। कौन कौन से कार्य किए थे? बॉयकट भी था, स्वदेशी भी था, राष्ट्रीय शिक्षा भी था, असहयोग नहीं था। तो इस तरह से डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बताया जा रहा है कि कर्जन ने जो है 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरोध में जो है वो आपका राष्ट्रवादियों द्वारा जो है आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को जो है हुई। कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है वो आपका कृष्ण कुमार मित्र और आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहाँ स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और आपका स्वदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को अगर बात करें तो जब आपका बंगाल विभाजन लागू हुआ तो उस दिन को जो है शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई और अवनींद्रनाथ टैगोर के सुझाव पे इसे जो है राखी दिवस के रूप में मनाया गया। यह जो है दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया और आपका टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पे जो है बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। आगे बताया जा रहा है कि बहुत कम समय में जो है पूरे देश में जो अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई और अगस्त 1905 के टाइम में राष्ट्रीय आपका शिक्षा परिषद का गठन किया गया और जो स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति का आपका नारा दिया गया। स्वावलंबन और आपका आत्मनिर्भरता का आपका प्रश्न है वो स्वाभिमान और आपका आदर, उसके अलावा आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। और आपका कांग्रेस ने भी अपनी कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, आपका राष्ट्रीय बहिष्कार आंदोलन, उसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के संबंध जो है 4 आपके क्या किए थे कि आपका प्रस्ताव पारित किया था। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, उसके अलावा बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन जैसे आपके आंदोलन चलाए। वर्ष 1920 में क्या होता है कि नागपुर अधिवेशन में CR दास ने जो है वो गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया था। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा क्या बोला जा रहा है। 15 नंबर प्रश्नों को स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के आपके दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था? तो आपका बंगाल विभाजन के टाइम में ए हो गया। ठीक है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन चला? तो ये स्वदेशी आंदोलन चला। 16 का सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें स्वदेशी आंदोलन के आपके प्रारंभ का तत्कालीन कारण था तो ये लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन था। तो 17 का ए हो जाएगा। चलिए डिटेल देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण जो बंगाल विभाजन था, इस अवधारणा के प्रमुख प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और आपका जो है विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय थे। ये लोग जो थे स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि बंगाल 1905 में विभाजित हुआ तो इसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। तो आपका 1911 में सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। देखिए बताया जा रहा है कि दिसंबर 1911 में अगर बात करो, ब्रिटिश सम्राट आपका जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर इसके स्वागत हेतु जो है दिल्ली में एक आपका दरबार का आयोजन किया जाता है। दिल्ली दरबार में ही जो आपका वर्ष 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने जो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को क्या किया कि भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई।
आगे बताया जा रहा है यहाँ पे क्या कि अगर हम बात करें घोषणा के बाद क्या होता है, अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में आपको पुनर्गठित किया गया और आपका उड़ीसा और आपका बिहार को इससे अलग आपका कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया और जैसा कि इसकी स्थिति 1874 ईस्वी में भी आपकी थी और आपका सिलहट को इसमें क्या किया गया, आपका जोड़ दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका बंगाल विभाजन कब 1905 में आपका लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा, तो ये बना रहता है आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा बी आंसर होगा, देख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सम्राट पंचम आपका जॉर्ज पंचम द्वारा जो है आपका दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निरस्त किए जाने तक बना रहा था। ठीक है, 19 का आपका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन कब रद्द कर दिया गया, तो 1911 में हो जाएगा, तो 20 का ए हो गया। आगे बताया जा रहा है कि भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया, तो 1911 में भी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो आपका ये चिदम्बरम पिल्लई जी थे, सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का आपका लोकमान्य तिलक ने सारे देश से, ये विशेषकर बम्बई और आपका पुणे में अजीत सिंह और आपका लाला हरदयाल ने जो है आपका पंजाब और आपका कहाँ किया, यूपी में किया। सैयद रजा की बात करें तो दिल्ली में और आपका चिदम्बरम पिल्लै ने मद्रास प्रेसिडेंसी में किया, नेतृत्व किया। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से है जो किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया, तो सैयद हैदर रजा जी थे, तो डी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें निम्नलिखित वर्गों में से कौन जो 1905 के स्वदेशी आंदोलन को मुक्त अप्रभावित किया था, किसको प्रभावित नहीं किया था, तो चलिए यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे स्पेशली 2 और आपका 3 को प्रभावित नहीं किया, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे जो है आपका जो है मुस्लिम को और आपका जो है कृषक को प्रभावित नहीं किया, तो महिलाओं को किया था और बुद्धिजीवियों को भी किया था, तो कृषक और आपका जो है आपका मुसलमान अप्रभावित थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सी आंसर हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका कर्जन ने क्या किया कि 20 जुलाई 1900 आपका जो 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की थी। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ और स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष ने पूरे देश में जो है आपका स्वदेशी एवं आपका बहिष्कार का क्या किया कि प्रचार किया। इसी आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, किंतु इसमें आपका किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी आपका एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहा था। तो इस तरह से सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे 25 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आपका शीर्षक गीत था, तो ये आपका ये हो जाएगा, ये स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो 16 अक्टूबर 1905 को का दिन जो है, जिस दिन आपका विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा और कलकत्ता में जो है हड़ताल आपकी घोषित कर दी गई। जत्था ने जो है जुलूस निकालना आपका सवेरे जत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया और आपका फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करते हुए वंदे मातरम प्रदर्शन करने लगे और वंदे मातरम इस आंदोलन का जो है शीर्ष गीत था बना। लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखियाँ बांधी थी और यह जताने के लिए कि बंगाल को बांट करके अंग्रेज इनकी एकता में जो है दरार नहीं डाल सकते। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है 26 नंबर प्रश्नों में कि स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे जो है आपका देख लेते हैं।
यहाँ पे ए सही नहीं है, ठीक है। तो 26 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपका स्वदेशी भावना से ओतप्रोत आपका जो है भारत के नरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, तो यह ए सही नहीं है। लियाकत हुसैन ने बड़े साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों का नेतृत्व किया था, तो बड़े साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों का बड़े लियाकत अली ने नहीं किया था, ठीक है, किसी और ने। आप देख लेते हैं कौन कौन सही है। तो 1889 में क्या होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा की घोषणा योजना बनाई जाती है सचिंद्र चंद्र मुखर्जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा। उसके अलावा 1906 में हुई आपका बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई, जिसकी प्रधानाचार्य कौन थे, अरविंद घोष थे। आगे बताया जा रहा है कि टैगोर ने जो है आत्म शक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे बताया ए हो गया यहाँ पे आंसर। आगे बताया जा रहा है कि उपयुक्त कथन में से ए असत्य है। बरिशाल के मुस्लिम आपका किसानों के आंदोलन में इसका नेतृत्व जो है अश्विनी कुमार दत्त ने किया था, याद रखेंगे। आगे जो है आपका 27 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। तो ये जो है बंगाल तक ही सीमित रहा था, नहीं, ये बंगाल के बाहर तक भी है वो आपका सीमित था। देखिए यहाँ जो सही है, तो कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, बिल्कुल सही। स्त्रियों ने है आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था, बिल्कुल सही। आपको बताया जा रहा है आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो आपका अधिक आपका प्रभावित किया और ना ही तो इसमें शामिल हुआ। तो आपका यहाँ पे सही कौन नहीं है, तो ये बंगाल तक सीमित नहीं था, बंगाल से बाहर भी ये था। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के कुछ विशिष्ट मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका। पहली बार इस आंदोलन में स्त्रियां घर से बाहर निकली और प्रदर्शनों में हिस्सा लेने, उसके अलावा जो है आपका धरने पर बैठने लगी और आपका जो है, परंतु यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका, केवल बरिशाल ही इसका अपवाद था। मुख्यतः यह आंदोलन शहरों के उच्च एवं आपका मध्यम वर्ग तक ही सीमित था। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित नहीं था। आपका लाला लाजपत राय ने जो है और तिलक और अरविंद घोष ने जो है पूरे देश तक इसका प्रचार किया। इसका जो है वो सही डी नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि स्वदेशी आंदोलन से आपको बताना है कौन सा आपका कथन सही है। इसने जो है स्वदेशी शिल्पकारों के कौशल और आपका उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। आगे बताया जा रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की आपकी स्थापना की गई। तो देख लेते हैं इसमें आंसर दोनों सही है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, तो ये आपका 1 भी सही है 2 भी सही। इससे क्या किया था कि देसी शिल्पकारों के कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित करने का योगदान किया था, बिल्कुल सही। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा की परिषद की आपकी स्थापना, बिल्कुल सही। तो 28 का सी हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय शिल्पकारों तथा आपका उद्योगों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलकत्ता कस्टम ऑफिस के अनुसार इस दौरान जो है सूती वस्त्र आयात में जो है 22% और जूता चप्पल आयात में लगभग 68% की कमी आई थी, तथा हथकरघा उद्योग आपका और रेशम एवं वस्त्र उद्योग आपका लोहा एवं इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि को इसमें जो है व्यापक प्रोत्साहन मिला था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया, जो कि स्वदेशी आंदोलन का एक मुख्य घटक था। इसका उद्देश्य साहित्यिक, वैज्ञानिक और आपका प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्वदेशी आपका नियंत्रण के तहत जो है आपका राष्ट्रीय शिक्षा को बल प्रदान करना था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्नों को। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि अगर बात करें H.W. नेविन्सम ब्रिटिश पत्रकार जो थे जुड़े थे, तो आपका स्वदेशी आंदोलन से H.W. नेविन्सम, ठीक है, सी हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जो है स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। उन्होंने 4 महीने तक जो है भारत में रहकर के मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक के रूप में संपादित किया था। किसने, तो आज जो H.W. नेविन्सन थे उन्होंने।
आगे बताया जा रहा है कि भारत जो है आपका जो है प्राचीन कला परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ आपका जो है ऑफ ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। तो एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है अवनींद्र आपका जो है टैगोर ने किया था, अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने किया, तो ये हो जाएगा। चलिए डिटेल देख लेते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो है वो वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ जो है मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन और आपका जो है आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ये हो गया। इस तरह से मैंने सारा 1905 वाला सारा मैंने डिटेल से करा दिया है आपको, प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब्स माय चैनल्स। ठीक है, और खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।